हेलो विजयवाटी, जय हिंद जय भारत। हमें बहुत ही बढ़िया है। तो लेट्स बिगिन द नेक्स्ट टॉपिक फॉर विच यू वर वेटिंग। तो आपका बेसिक सा जो अभी तक का कवरेज है अपना गवर्नमेंट बजट, मीनिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड देन द टाइप्स ऑफ बजट, है ना, जिसमें हमने रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट दोनों पढ़ा। हमने रेवेन्यू बजट के अंदर रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उनके टाइप्स पढ़े, राइट। कैपिटल बजट के अंदर हमने कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के टाइप पढ़े। बट आज की कहानी स्टार्ट हो रही है एक पर्टिकुलर नए कंपोनेंट से, एंड दैट इज प्रीटी इंटरेस्टिंग सिंपली बिकॉज व्हाट आई फील इज आज आपको वो पता करना है जो अखबार की हेडलाइन कह देती है। ओके, दैट इज डेफिसिट एंड सरप्लस। ये डिटरमाइन करेगा कि अगर इकोनॉमी में डेफिसिट है, वो डिटरमाइन करेगा क्या कि अपकमिंग ईयर में टैक्स पॉलिसीज क्या रहेगी, गवर्नमेंट को रेवेन्यूज बढ़ाने रहेंगे, राइट। सो डेफिसिट का सिंपल सा मीनिंग है लॉस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप चार भाई लोग, है ना, यार दोस्त, और जो गर्ल्स है उनके लिए अपनी फ्रेंड्स के साथ, है ना, इफ यू आर मूविंग समवेयर और कोई ट्रिप प्लान आउट किया है, और सपोज करो कि पर कैंडिडेट का बजट है 30,000 फॉर 5 days और 6 days। अब सपोज करो आपने प्लान किया था 30,000, चार कैंडिडेट 1,20,000 का आपका बजट का फाइनल है। बट समहाउ अगर एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग आप चारों जनों ने 30,000 एक पर्टिकुलर पर्सन को दे दी कि भाई तू सारा मैनेज करेगा, और एट द एंड ऑफ द ट्रिप जब आप आते हो तो वो कहता है कि यार खर्चा तो ना, प्लान तो हम लोगों ने किया था कि 120 का, मगर खर्चा जो हो गया वो 1,50,000 का हो गया। ओके, चार जनों में होना था कितने का? 120 का, हो कितने का गया? तो ऐसे में टेल मी वन थिंग, आप लोगों ने उनको पैसा कितना दिया था अपने फ्रेंड को? ओके, कितना दिया था? 120 कलेक्टिवली चारों ने मिला के, और खर्चा कितना हो गया? 150। व्हाट डू यू थिंक, क्या ये जो 30,000 है उसने कहां से खर्च किया होगा? अपने रिजर्व में से, राइट, के पास जो पड़ा हुआ होगा उसमें से खर्च किया होगा, या और कहां से किया होगा? सिंपल सा आंसर है, राइट, कि उसने बोरो किया होगा, उधार लिया होगा। यस, द सेम थिंग इज दैट। उन्होंने बोरो किया है पैसा। बोरो कहां से किया? जहां से हो सकता था, राइट। नाउ इसी को हम लोग डेफिसिट कहते हैं। नई स्टोरी। ओके, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ डेफिसिट, हमारे पास तीन टाइप के डेफिसिट होते हैं, तीन तरह के लॉस होते हैं। फर्स्ट, अच्छा इससे पहले मैं कहानी बताता हूं ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में इजी रहेगा, राइट। तो कहानी शुरू होती है हमारे टोनी स्टार्क से। कौन? टोनी स्टार्क। तो टोनी स्टार्क किसी और प्लेनेट पे चले गए। ओके, यूनिवर्स है ना, तो ये वाला यूनिवर्स नहीं, मिल्की वे गैलेक्सी नहीं, किसी और गैलेक्सी में। और वहां पे उन्होंने एवेंजर्स की टीम छोड़ दी। ओके, और वो जो है शांति से अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं। ओके, तो यू नो वेरी वेल कि रेस्टोरेंट में आपकी फेवरेट जो चीज है वही बनाते हैं, वो खुद से बनाते हैं। ओके, शेफ है वो, वेल नोन, टोनी स्टार्क। ओके, तो वो बेचते हैं। अब इन ऑर्डर टू आप एक बार बताओ मेरे को कि उनका जो एक दिन का, सपोज करो आप सब लोग उनके यहाँ पे चले गए, है ना, हाइपोथेटिकल, बी हाइपोथेटिकल, आप उनके साथ चले गए, उनके पास चले गए, है ना। अब वो आपको सपोज करो मोमोज, भेलपूरी या जो भी है ना, बना के खिला रहे हैं टोनी स्टार्क आपको। टेल मी वन थिंग, जो उनका डेली का खर्चा है, सपोज करो उनका, और वो इंडिया में ही है ना, शादी में आए थे पता हो तो, है ना, टोनी स्टार्क, और इंडिया पसंद आ गया और यहीं पे पानी पूरी बेच रहे हैं वो, रेस्टोरेंट है उनका। अब उन्होंने एक दिन का उनका खर्चा हुआ था, मटेरियल, रॉ मटेरियल जो भी लाए, उनका 1,000 रुपए का खर्चा हुआ। आप सब लोग पानी पूरी खा के दिन के एंड में उनके पास इनकम जो हुई, है ना, आमदनी जिसको कहते हैं, वो हुई मात्र 800 रुपए। तो इनकम कितनी हुई बेटा? 800 रुपए। ओह नो, वेरी गुड, 800 रुपीज, है ना। एक्सपेंडिचर कितना था? 1,000 रुपए। तो यहाँ पे क्या है? स्पेंडिंग ज्यादा है और रिसीट्स कम है, बराबर, सही है। इसी को, ये जो खर्चा हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट। क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है किससे? रेवेन्यू रिसीट से। तो ये जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो खर्चे होते हैं ना, जिससे ज्यादा कुछ होना जाना नहीं है, ओके,
हमारे घर में भी ऐसे ही होता है, पापा जो राशन लाते हैं, है ना, बिजली का बिल होता है, पानी का बिल होता है, कंजम्पशन ओरिएंटेड एक्सपेंडिचर जितने भी होते हैं, व्हाट डिड आई से, कंजम्पशन ओरिएंटेड, वो सारे खर्चे रेवेन्यू नेचर के होते हैं। समझ में आया क्या? जैसे एग्जांपल देता हूं, मैंने सैलरी बांटनी है स्टाफ को, टोनी स्टार्क को, अगर सपोज करो उनके साथ में कोई हेल्पर है, उनको सैलरी बांटनी है, वो अच्छा, अगर उसका कोई लेना देना है कि बिजनेस हो नहीं हो तब भी वो खर्चा होगा, यस, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हमारे हाउस होल्ड के अंदर क्या होता है, जितना भी रॉ मटेरियल आता है डेली नेचर का, जिससे होता रहता कुछ नहीं है ना, होता रहता कुछ नहीं, बट सर्वाइवल हो जाता है, तो ये कंजम्पशन ओरिएंटेड का जितना भी खर्चा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। एम आई क्लियर? नहीं, दो एग्जांपल और आपसे पूछूंगा मैं, घर में सब्जी आएगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये तो हाउस होल्ड के सिनेरियो में हो गया। पापा किसी दिन बाहर से कुछ स्पेशल लिया है, पिज्जा लिया है, बर्गर लिया है, समोसा लिया है, तो वो क्या है, स्वीट्स लिया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ऑन दी अदर हैंड, पापा एक दिन नया टीवी लाए, नया कूलर लाए, फ्रिज लाए, एसी लाए, ओके, नया फर्नीचर ही चेंज कर दिया, या पता पड़ा पापा ने घर पे आया, कहा सरप्राइज, आज मैं नया घर लेके आया हूँ। अब घर तो कैसा आया होगा, आप लोगों को नए घर में जाना है, ओके, बंगलो बना दिया, वहां पे जाना है, वहां पे शिफ्ट होना है, तो ये क्या है, इससे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो विजिबल है, यस। तो ऐसे स्पेंडिंग जो विजिबल होती है, हैवी होती है, वो कैपिटल स्पेंडिंग होती है। क्या होती है? कैपिटल स्पेंडिंग, और इसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्लियर? पता है तुमको? नाउ ये जो खर्चा था आपका, जब रेवेन्यू रिसीट्स, इनकम तो कम होगी, खर्चा ज्यादा हो गया, यानी इंटरेस्ट का पेमेंट ज्यादा है, लोन का इंटरेस्ट का पेमेंट ज्यादा है, राइट। हमको वेलफेयर के लिए गरीबों को एमएसपी, किसानों को एमएसपी देनी थी, तो वो गवर्नमेंट लेती तो सस्ते में और बेचती फ्री में। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है, प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा और डिफरेंट जो स्कीम्स चल रही है, अंत्योदय अन्न योजना, तो उसमें होता क्या है, गवर्नमेंट तो फ्री में राशन बांटती है, राइट, मगर उसके लिए जो राशन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया परचेज करता है, वो तो फार्मर से परचेज करता है, वो फ्री में थोड़ा ना लेता है, तो उनसे पैसा लेते हैं, राइट। तो जितने भी रेवेन्यू स्पेंडिंग है वो क्या है, कंजम्पशन ओरिएंटेड है, वेलफेयर ओरिएंटेड है, ओके। तो ये जो टोनी स्टार्क भैया ने 200 रुपए का नुकसान किया है, वो कौन सा डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट है, ओके। अब मंथ एंड पे क्या हो रहा है, ईयर एंड पे, मंथ एंड पे टोनी स्टार्क भैया जो है वो प्लान कर रहे हैं क्या, कि रेस्टोरेंट को थोड़ा बड़ा बनाना है, 2 फ्लोर स्टार्ट करेंगे और कैपिटल बड़ा लगेगा। उन्होंने नया फर्नीचर मंगवाया, ठीक, फर्नीचर मंगाया, एसी लगवाए, पैनल्स लगवाए, शानदार जो एसेसरीज हो सकती थी वो इंस्टॉल करवाई, प्रॉपर लग्जरी करा दिया। तो ऐसे में ये जो कैपिटल का, इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा है ना, वो कैपिटल स्पेंडिंग है। कौन सा खर्चा है वो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जबकि वो सारा खर्चा जो कौन सा है, रेवेन्यू टाइप का, है ना, जो बावर्ची है, कुक है, उसको पैसा दिया है, या जितने भी हेल्पर्स हैं वो वर्क कर रहे हैं तो उनको पैसा दिया है, रॉ मटेरियल जितना भी आ रहा है उस पर अगर स्पेंडिंग हुई है, बिजली का बिल वगैरह ऐसा कुछ है, तो ये सब रेवेन्यू स्पेंडिंग है। तो जब रेवेन्यू स्पेंडिंग ज़्यादा होती है तो रेवेन्यू डेफिसिट होता है। क्यों? क्योंकि रिसीट्स कम है। रेवेन्यू स्पेंडिंग जाने का मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, किससे, रेवेन्यू रिसीट से, और इसीलिए क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट है। आई होप आई एम क्लियर, एम आई? आगे बढ़े। सेकंड, रेवेन्यू डेफिसिट के बाद हमारा क्या आता है, फिस्कल। ये तीसरा, दूसरा भाई है। रेवेन्यू, आरडी, एफडी और पीडी, ये 3 भाई हैं। कितने भाई हैं, आरडी, पीडी, सॉरी, एफडी और पीडी। रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। रिपीट आफ्टर मी, व्हाट दे आर, आरडी, पीडी, एफडी। यूं समझ लो, थॉर को कितने ने मिलके मार रहे थे, 3 जने, तो ये सबसे बड़े हमारा है, ये टोनी स्टार्क है। फिस्कल डेफिसिट कौन है, टोनी स्टार्क। रेवेन्यू डेफिसिट हमारे थॉर भाई हैं, कौन है, थॉर। और ये प्राइमरी डेफिसिट कौन है, कैप्टन अमेरिका, ओके। मान लो, तो फिस्कल डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। फिस्कल डेफिसिट क्या बताता है कि आपने टोटल खर्चा कितना किया इकोनॉमी में, और अब आपको पैसा कितना चाहिए। क्यों डेफिसिट किया, मतलब आपका टोटल स्पेंडिंग ज्यादा है। ट्रिप पे गए या नया जो भी प्रोजेक्ट है उसमें 50 लाख लगा रहे हैं, मगर रेवेन्यू कितना होगा, 40 लाख का ही होगा, तो बाकी का 10 लाख कहां से आएगा, ये तो सोचना पड़ेगा ना, तो उसके लिए लोन लेना पड़ेगा। तो यस, फिस्कल डेफिसिट क्या बताता है बेटा, लोन के बारे में बताता है। क्या बताता है,
लोन के बारे में, बोरोइंग्स इतनी होगी। ओके, दैट्स व्हाई वी कैलकुलेट व्हाट, फिस्कल डेफिसिट। सो हमको पता पड़े कि हमको बोरोइंग मार्केट से कितनी करनी है। फॉर्मूला क्या निकला, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। अगर ये कर सकते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। वंस अगेन रिकैप विद मी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। क्लियर आया ना, बराबर। इसके बाद में तीसरा भैया कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका कैसे फिगर आउट होगा, प्राइमरी डेफिसिट विच मीन फिस्कल डेफिसिट जो आया उसमें से क्या माइनस कर दो, इंटरेस्ट पेमेंट। अब आपको कि सर इंटरेस्ट पेमेंट क्यों माइनस करना है, उसका लॉजिक क्या है। तो बेटा प्राइमरी डेफिसिट शो करता है कि इस साल का एक्चुअल लॉस कितना है। क्या कहा मैंने, इस साल का एक्चुअल लॉस कितना है, विच मीन सपोज करो मैंने पिछले साल अगर 10 लाख रुपए का लोन लिया था और उसका इंटरेस्ट साल का 50,000 है 5%, 50,000। तो वो इंटरेस्ट तो मेरे को इस साल पे करना ही करना है, हाँ या ना। पिछले साल लिया था तो इस साल भी इंटरेस्ट पे करूंगा, हाँ या ना। तो इंटरेस्ट पेमेंट अगर मैं माइनस कर देता हूं, सपोज करो अगर मैंने पिछले साल लोन ही नहीं लिया, लोन लिया ही नहीं, तो इस साल इंटरेस्ट होगा क्या, नहीं। इंटरेस्ट का जब पेमेंट नहीं होगा तो मेरा प्राइमरी आईपी क्या हो जाएगा, जीरो। तो फिस्कल डेफिसिट में से मैं अगर जीरो माइनस करूंगा तो क्या आएगा, फिस्कल डेफिसिट आएगा, आया ना। इसीलिए बेटा ये कॉन्सेप्ट है क्या, कि प्राइमरी डेफिसिट इन एब्सेंस ऑफ, मार्क माय वर्ड्स, प्राइमरी डेफिसिट इन एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट इज ऑलवेज फिस्कल डेफिसिट। ओके, क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट क्या बताता है, इस साल का आपका एक्चुअल लॉस कितना है एक्सक्लूडिंग द इंटरेस्ट पेमेंट। एम आई क्लियर, हेलो, चला है, मूव फॉरवर्ड, चले आगे। तो अभी वटावर से रिकैप करते हैं, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। शुरुआत होती है किससे, रेवेन्यू डेफिसिट से। रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो डेफिसिट होगा, सीधी सी बात है। और व्हाट इफ रेवेन्यू डेफिसिट नेगेटिव में, मेरी रिसीट जो है वो ज्यादा है, रेवेन्यू रिसीट्स ज्यादा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, तो मीन आपकी इकोनॉमी में वेलफेयर बहुत कम हो रहा है। क्या कम हो रहा है, वेलफेयर। ओके, गवर्नमेंट जो है टैक्स बहुत रियलाइज कर रही है ना, लोग फिर जो है वहां के चिढ़ जाएंगे गवर्नमेंट से। क्यों, क्योंकि रेवेन्यू रिसीट्स ज्यादा होने का मतलब क्या है, फीस, फाइन्स, पेनल्टीज, एश शीट्स, और सबसे बड़ा सोर्स जो है वो क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो ऐसे में लोग चिढ़ जाएंगे इन जनरल। हालांकि गवर्नमेंट को कभी ना कभी बढ़ाने ही पड़ेंगे, मगर कब बढ़ाने पड़ेंगे टैक्सेस, लेट्स वी विल डिस्कस टू अभी, है ना, इम्पैक्ट में। आई होप आई एम क्लियर विद रेवेन्यू डेफिसिट। जब आपका प्राइमरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो किससे, रेवेन्यू रिसीट से, तो आपका क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट होता है। ओके, तो अगर रेवेन्यू डेफिसिट नेगेटिव है इट मीन रेवेन्यू सरप्लस है। रेवेन्यू डेफिसिट नेगेटिव हो सकता है, ओके, और इसका मतलब क्या है, रेवेन्यू सरप्लस है, यानी सरप्लस का मतलब रेवेन्यू स्पेंडिंग कम है जबकि रेवेन्यू रिसीट्स ज्यादा है। ओके, अच्छी बात है, कब डिस्कस करेंगे। सेकंड इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब किससे हुआ बेटा, सीधा सीधा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, मगर लोन को शामिल नहीं करना है, क्योंकि हमको एक्चुअल लोन पता करना है। क्या पता करना है कि एक्चुअल में लॉस कितना होने वाला है, दैट इज वी हैव टू फिगर इट आउट। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग व्हाट, फिस्कल डेफिसिट डिटरमाइन कर रहे हैं कि लोन कितना लेना है ताकि पता पड़े। नेक्स्ट थिंग इज प्राइमरी डेफिसिट एंड इट टॉक्स ऑफ व्हाट, कि इंटरेस्ट पेमेंट कितना है, इस साल का एक्चुअल लॉस कितना है, क्योंकि ब्याज तो हम पिछले साल ही फाइनल कर चुके हैं ना, लोन लिया है तो भरना ही पड़ेगा, और भरना पड़ेगा तो क्या वो इस साल का एक्चुअल लॉस है क्या, नहीं। ओके, यू कैन लुक हियर। अब इंप्लीकेशन की बात करें तो बेटा इंप्लीकेशन के बारे में क्या क्या रखा है, सिलेक्ट करना। तो बेटा हर एक का जैसे पॉजिटिव होता है वैसे नेगेटिव भी होता है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा नेगेटिव इम्पैक्ट तो क्या है, अच्छा मैंने शायद आपको बताया क्या। तो देखो बेटा रेवेन्यू डेफिसिट अगर है ना, तो गवर्नमेंट ऐसा फील होता है कि गवर्नमेंट को अपनी डे टू डे नीड के लिए भी क्या करना पड़ रहा है, लोन लेना पड़ रहा है, मतलब सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। ओके, सपोज करो कि डेली सर्वाइवल के लिए भी अगर आप लोन लोगे तो कितनी गंदी बात है ना। तो ये एक अच्छी फीचर नहीं है। गवर्नमेंट की हमेशा रेवेन्यू रिसीट्स
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मैच करनी चाहिए। नहीं है तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि रेवेन्यू रिसीट्स बढ़े, है ना, कुछ नए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्रॉफिट दिलवाए, इन्वेस्टमेंट करे ताकि प्रॉफिट आए। कि भले वेलफेयर करो, वेलफेयर कम करने की जरूरत नहीं है, बट फर्दर आपके रेवेन्यू रिसीट्स, रेंट भी ज्यादा होना चाहिए, प्रॉफिट आना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए, डिविडेंड आना, कुछ तो आए, है ना, फैक्टर इनकम कुछ तो आए। फर्दर फिस्कल डेफिसिट क्या करता है? टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, और ये इंडिकेट करता है क्या? गवर्नमेंट मस्ट बोरो टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंडिचर, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, दोनों। अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सपेंडिचर क्या है? बहुत ज्यादा है, मेरे को हाईवे बनाने हैं, डैम्स बनाने हैं, लोगों से प्रॉपर्टी लेनी है, उनको कंपनसेट करना है, तो पैसा तो खर्च होगा, राइट? तो कैपिटल स्पेंडिंग इज अ गुड थिंग, क्योंकि फ्यूचर में वो आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगी और उससे इकोनॉमी में डेवलपमेंट भी होता है। ओके, लॉन्ग टर्म चेंजेस आते हैं, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चरल बेटरमेंट से, कैपिटल स्पेंडिंग से लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं अलॉन्ग विद शॉर्ट टर्म। ओके, फर्दर प्राइमरी डेफिसिट क्या शो करता है कि गवर्नमेंट को कितना पैसा, इट शोज विद द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट, एंड इंडिकेट करता है कि डेफिसिट इज नॉट ड्यू टू पास्ट बोरोइंग। अगर प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट बराबर है, इसका मतलब क्या है कि आपने पहले लोन नहीं ले रखा है। मगर इंडिया के मामले में ये सीन नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमारा जीडीपी का, मैंने पहले भी बताया, 16 से 20% हम लोग किस में देते हैं? सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में देते हैं। तो हमारा फिस्कल डेफिसिट, हमारा प्राइमरी डेफिसिट कभी भी फिस्कल डेफिसिट के बराबर नहीं आता अभी तक। तो क्यों? क्योंकि हमारा ऑलरेडी इंटरेस्ट पेमेंट है। 1 मार्क एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ना, और एक काफी प्यारा क्वेश्चन बन सकता है, कब प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट बराबर होते हैं? इन एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, ऑप्शन टिक करना है। मूविंग फर्दर, डेफिसिट कब जस्टिफाई किया सकता है? इकोनॉमिक रिसेशन के टाइम पे। किसके टाइम पे? मतलब आप कब जो है क्या कर सकते हो? डेफिसिट वाला बजट बना सकते हो ड्यूरिंग द इकोनॉमिक रिसेशन और स्लो डाउन, जब आपकी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हो, है ना, तब आपको फंड्स ऐड करने पड़ते हैं, और उसी के लिए जरूरी है क्या? कि गवर्नमेंट इन्फ्यूज करे फंड्स। ओके, एंड सो डेफिसिट चलता है। प्रोडक्टिव कैपिटल फॉर्मेशन, यानी सिर्फ मुफ्त का बिजली, लोन माफ करना, है ना, राशन बांटना, ये प्रोडक्टिव चीजें नहीं है। ये प्रोडक्टिव चीजें नहीं है। मुफ्त में मेडिसिन बांट रहे हो, ओके, तो आई फील, मतलब देखो, जरूरी कुछ लोगों के लिए है भी, नहीं भी है ना। इंडिया में ऐसा कहा जाता है कि अराउंड 22% के आसपास पॉवर्टी, गवर्नमेंट कहती है 15%, मान लिया 15%, 140 सीआर लोगों का 15% आप निकालो, अराउंड अराउंड 30 करोड़ से ज्यादा ही होगा। और मतलब अगर 20% नहीं भी निकाल रहे हो तो अराउंड, अगर 20 से 30 करोड़ लोग भी अगर पुअर हैं, ओके, अराउंड कितना, 20 करोड़ के आसपास लोग अगर गरीब हैं, 20-25 करोड़, दैट्स अ सीरियस कंसर्न। और कब तक आप उनको वेलफेयर के नाम पे कंट्रीब्यूट करते रहोगे? गवर्नमेंट का बजट लिटरली बहुत हिला हुआ है। एक काफी गवर्नमेंट जो है अभी एमएसपी हटाना चाह रही थी, ओके, कि एटलीस्ट आप मार्केट में बेचो, क्योंकि एक बहुत बड़ा खर्चा होता है एमएसपी की, फूड ग्रेन्स की परचेजिंग पे। हालांकि वो गवर्नमेंट तब भी करेगी, है ना, किसी ना किसी तरीके से करेगी, मगर एक बहुत बड़ा डेट है गवर्नमेंट पे, बर्डन है। तो प्रोडक्टिव कैपिटल फॉर्मेशन हो तो स्पेंडिंग बहुत ज्यादा है। एक फैक्ट मैं बताना चाह रहा था कि बिहार में फेमाइन आई थी आजादी से पहले, ओके, और उसमें कुछ 3 मिलियन और 30 मिलियन पीपल, जो कि 1/3 पॉपुलेशन ऑफ बिहार एंड बंगाल कलेक्टिवली उस वक्त ना 1870s के आसपास 1/3 पॉपुलेशन वाइप आउट हो गया था ड्यू टू स्टारवेशन, भूखमरी की वजह से। तो अनडाउटेडली गवर्नमेंट को फूड सिक्योर करके रखना और लोगों को मेडिसिन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना मैंडेट है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मगर गवर्नमेंट को उसके लिए ठोस, साउंड और फर्म रेवेन्यू सोर्सेज भी डेवलप करने चाहिए। That's just my opinion. Now, to stimulate aggregate demand, यानी सपोज करो इकोनॉमी में डिमांड बहुत कम है, हालांकि इंडिया में ऐसा सिनेरियो होता नहीं है, बट कोविड के बाद से तो नहीं हुआ है, क्योंकि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, राइट। हमारा जो कल्चर इतना प्रॉस्परस है, एक इवेंट खत्म नहीं होता, होली गई नहीं कि दीपावली आ जाती है, और उससे पहले जो दशहरा, उससे पहले आपके राखी, उससे पहले शादी वगैरह चलती रहती है, और उससे पहले मतलब उसके जस्ट बाद जैसे राखी वगैरह निकलती है, श्राद्ध आ जाता है। श्राद्ध, अगर वो श्राद्ध खत्म नहीं होते उससे पहले जो जीवन हमारे चलते रहते हैं दुनिया भर के, कोई निपट गया, कोई घर का नांगल है, फिर नवरात्र आ जाते हैं, फिर विंटर्स आ जाते हैं,
दुनिया भर की चीजें बनती है, फिर सकरात आ जाती है, होली आ जाती है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल्स आर देयर। तो इंडिया काफी प्रॉस्परस है, डाइवर्स नेशन है, राइट। तो हमारे यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड ठीक ही रहती है, सिर्फ और सिर्फ उन सीजन्स में जब हम लोग देवदास होते हैं, है ना, विच मीन कि हम लोग अच्छे काम या नए वेंचर्स स्टार्ट नहीं करते, प्रॉपर्टी, मैरिजेस वगैरह कुछ जब देव्स होते हैं इस टाइम पीरियड में हम लोग नहीं करते। तो इंडिया का एग्रीगेट डिमांड हमेशा अच्छा रहता है इन 6 महीनों को छोड़ दे तो ऐसे में जब इकोनॉमी में डिमांड, एग्रीगेट डिमांड गिरी हुई है, यानी लोग कंज्यूम नहीं कर रहे, गवर्नमेंट क्या करती है, एग्रीगेट डिमांड को स्टिमुलेट करती है, विच मीन अपनी तरफ से स्पेंडिंग करती है, खर्चा करती है। क्या करती है? खर्चा। कैसे? नए प्रोजेक्ट लेके आ गई, है ना, नए हाईवेज बना रही है, फ्लाईओवर्स बना रही है, हाउसिंग में इन्वेस्ट कर रही है, रोड्स बना रही है। तो इससे क्या होगा? लोगों के पास पैसा आता है, इनकम, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और इकोनॉमी में डिमांड अराइज होती है। फर्दर एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हो सकता है स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग्स वगैरह बनानी हो, तो उसमें भी ये जो है आपके कौन से खर्चे हैं, डेफिसिट को जस्टिफाई किया सकता है कि आपके पास, सपोज करो मेरे पास पहले 1000 हॉस्पिटल थे, आज 10,000 है। व्हाट डज इट मीन? बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर आया ना। रोड्स पहले खराब थे, अभी मेगा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। व्हाट डज इट मीन? इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है। सपोज करो हर स्टेट टू स्टेट बुलेट ट्रेन चल रही है, विच मीन हर एक स्टेट की मोबिलिटी क्या होगी? फास्ट हो गई, राइट। एंड इट हेल्प्स इन व्हाट? मोबिलिटी का एम्प्लॉयमेंट से बहुत बढ़िया कनेक्शन है, राइट। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसीज, अगर आपके पास देश में कुछ क्राइसिस हो तो उस वक्त अगर डेफिसिट बजट बनाओ तो चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जस्टिफाई किया सकता है। नेगेटिव क्या बात है बजट को लेके? तो सिंपल सी बात है, जस्ट लाइक एनी अदर, बजट के साथ भी कुछ नेगेटिव चीजें हैं। क्या? ये फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी, ओ नो, ये फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी यानी भरोसा जो है लोगों का उठ जाता है अगर आपका देश जो है वो क्या नहीं कर रहा है, प्रॉपर ग्रो नहीं कर रहा है और उसका फंडिंग वगैरह का कुछ इश्यू है। ओके, फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी कम्स एट अ स्टेक। आप बहुत ज्यादा लोन ले रहे हो तो पाकिस्तान जैसी सिचुएशन हो जाती है, कोई लोन नहीं देता आपको, राइट। देन बर्डन क्रिएट होता है किस पे? फ्यूचर जनरेशन के लिए। ओके, आप अभी तो लोन ले लोगे, इंडिया पे 150 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन है, तो अभी तो इंडिया लोन ले लेगा। व्हाट अबाउट द फ्यूचर? उन पे बर्डन आएगा ना। जस्ट अ मिनट,